हेलो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये कितना खूबसूरत फ्लावर है। ये पेंजी के फ्लावर्स हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इसके फ्लावर देखने में। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी के जो कंप्लीट ग्रोइंग है इसकी, कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है इसकी ग्रोइंग में, कैसा कंटेनर लेना है, कैसा सॉइल मिक्स बनाना है, मतलब किस तरह की लोकेशन पे इसको हमें रखना है, कैसे इसको फर्टिलाइज करना है, कैसे इसकी केयर करनी है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए, वो ये आता है कि उसको हम ग्रो किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो पेंजी है इसको आप सीड से भी ग्रो कर सकते हो, आप नर्सरी से इसकी सैपलिंग्स भी लेके आ सकते हैं, और फुल्ली ग्रोन प्लांट भी इसकी नर्सरीज पर मिलते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो किसी भी तरीके से जैसा आपको फिजिबल हो उस तरीके से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। दूसरा आता है कि इसको ग्रो करने के लिए हम मीडिया कैसा प्रिपेयर करें। तो ये जो पेंजी होता है इसको ऑर्गेनिक मैटर रिच सॉइल पसंद होती है, मतलब उसमें हमें अच्छी खाद, जो इसका जो मीडिया तैयार करते हैं उसमें अच्छी खाद होनी चाहिए। इस तरीके का सॉइल मिक्स हमें इसके लिए प्रिपेयर करना है। तो इसके सॉइल मिक्स के लिए हम 1 पार्ट हम गार्डन सॉइल लें, 1 पार्ट इसमें कंपोस्ट और हाफ पार्ट सैंड और हाफ पार्ट राइस हस्क मिक्स करके इसका मिक्स हम बना सकते हैं, और थोड़ा सा बोन मील प्लस फंजीसाइड और नीम खली। इस तरीके से इसका एक रिच जो मिक्सचर है वो बनके तैयार हो जाता है। कंपोस्ट हमें अच्छे से इसमें डालनी है, और इसकी जो सॉइल है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, क्योंकि इसको नमी पसंद होती है पेंजी के फ्लावर को, लेकिन इसको जो सॉगी सॉइल है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। इसमें फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है, प्लांट सड़ने लग जाता है। तो ध्यान रखना है कि वेल ड्रेन सॉइल ही प्रिपेयर करनी है, जिससे उसमें मॉइस्चर तो रहे मिट्टी में आपके, लेकिन वो गीलापन बहुत ज़्यादा नहीं रहे, मिट्टी गीली नहीं रहे, नमी रहे उसमें। इस तरह की मिट्टी तैयार करनी है। तो सॉइल मिक्स भी हमने प्रिपेयर कर लिया। तो इसके बाद हम इसके लिए देखेंगे कि कंटेनर में किस तरीके में लगाना है, क्योंकि कई बार कई गार्डनर ऐसा करते हैं कि कंटेनर ठीक तरह से चूज़ नहीं करते हैं प्लांट के अकॉर्डिंग, तो भी उनके प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं। या तो बहुत बड़ा कंटेनर ले लेंगे या बहुत छोटा ले लेते हैं। तो हमें प्लांट की रिक्वायरमेंट के अनुसार कंटेनर लेना है। तो जो ये पेंजी का प्लांट होता है ये बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करता है, इसकी जो रूट्स होती हैं वो भी फाइब्रस होती हैं। तो इसके लिए हमें 4 to 8 इंचेस का कंटेनर हम इसके लिए ले सकते हैं। यूँ तो आप 6 इंच भी ले सकते हो, 6 to 8 तो मतलब मैक्सिमम साइज़ है। और आप 4 इंचेस, जैसे क्योंकि इसको हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो करते हैं, तो 4 इंचेस भी आप ले सकते हो। जैसे आप ये देख रहे होंगे मेरी ये एक ट्रे टाइप कंटेनर है ये, जो हार्डली 4 इंच इसकी ऊंचाई होगी। तो इस तरीके के कंटेनर में भी आप इसको ग्रो कर सकते हो, क्योंकि ये ऊंचाई से ज़्यादा चौड़ाई में बढ़ता है। साइड ब्रांचेज इसकी निकलती हैं प्लांट की, तो इसको चौड़ा कंटेनर, वाइड कंटेनर चाहिए होता है। डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, 6 to 8 इंचेस काफ़ी होती है। तो इस तरीके का कंटेनर आपको यूज़ करना है। बाकी आप प्लास्टिक पॉट भी ले सकते हैं, क्ले पॉट भी ले सकते हैं, और हैंगिंग बास्केट में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। कई बार मल्टीपल प्लांट्स भी लोग ग्रो करते हैं। जैसे एक अगर थोड़ा बड़ा कंटेनर है, मतलब जिसकी चौड़ाई ज़्यादा है, तो आप 2 प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं एक साथ। लेकिन मैंने तो ये सिंगल प्लांट ही ग्रो कर रखे हैं। देखिए फिर भी कितने बुशी हैं ये, क्योंकि मैंने इनकी काफ़ी पिंचिंग की थी। ये देखिए एक ही प्लांट है जिसमें नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने सारे खिले हुए हैं एक साथ। ये देखिए ये भी एक सिंगल प्लांट ही है, इसमें भी बहुत सारे फ्लावर एक साथ खिले हुए हैं। तो अगर आप इनकी टाइम टू टाइम पिंचिंग करते रहेंगे तो आपका प्लांट बुशी हो जाएगा। तो आप चाहें तो सिंगल प्लांट ग्रो करें, चाहे तो मल्टीपल, जैसे 2-3 कलर के एक साथ ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी वाटरिंग के बारे में। तो जो पेंजी है उसके जो प्लांट को थोड़ी सी नम सॉइल पसंद रहती है। नम मतलब थोड़ा सा मॉइस्चर उसमें बना रहना चाहिए, एकदम से बहुत ज़्यादा ड्राई उसका मीडिया हमें नहीं होने देना है। तो थोरोली हमें इसकी वाटरिंग करनी है। और जो बस ये ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग इसकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ओवर वाटरिंग से नीचे जो, क्योंकि ये नीचे से ग्रो करता है प्लांट, साइड ब्रांचेस निकलती हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा गीली इसकी मिट्टी हमेशा रहेगी तो नीचे लीव्स में फंगस लग जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग इस प्लांट की हमें नहीं करनी है। थोड़ी सी नमी बनी रहनी चाहिए मिट्टी में, एकदम सुखाना नहीं है, बट ओवर वाटरिंग नहीं करनी, ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमें इसकी वाटरिंग का ध्यान रखना है। उसके बाद आता है कि इसकी लोकेशन, की किस तरह की जगह पे हमें इसको रखना है।
तो चूँकि ये विंटर सीजन का प्लांट है, विंटर फ्लावर है, तो इसको सनलाइट पसंद होती है, तो हम इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं। लेकिन जब थोड़ा जैसे फरवरी मार्च का महीना जब आ जाता है उस समय, क्योंकि ये अप्रैल तक खिलते रहते हैं फूल, तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि इसको सिर्फ सुबह की सनलाइट मिले ऐसी जगह पे प्लेस करना है। ऐसा नहीं है कि दिन भर ये धूप में पड़ा हुआ है पौधा, तो दिन में बहुत थोड़ी, जैसे अब राजस्थान में तो अभी दिन की धूप थोड़ी हार्श होने लग गई है, तो दिन की तेज़ धूप से जो स्कॉर्चिंग सनलाइट होती है उससे हमें इसको बचाना है। तो ऐसी जगह पे प्लेस कर देना है आपको इसको। अभी एकदम विंटर में तो आप पूरे फुल सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन अभी के टाइम में इस तरीके की जगह पे रख देना है कि आप इसको सुबह की सनलाइट मिले और दिन की धूप से ये पौधा बचा रहे। तो इसको पार्शियल शेड में आप रख सकते हैं, वहाँ पर भी ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा। तो लोकेशन का आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। अब आता है इसके लिए फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र, क्योंकि हम जब इसका सॉइल मिक्स प्रिपेयर करते हैं तभी इसमें अच्छे से कंपोस्टिंग करते हैं, कंपोस्ट मिलाते हैं, नीम खली, बोन मील, सारा जो ऑर्गेनिक जितना भी है हमारा फर्टिलाइज़र वो हम मिक्स करते हैं। तो वो इसके लिए काफ़ी होता है। बहुत ज़्यादा ऐसे फर्टिलाइज़र की इसको ज़रूरत नहीं होती है कि हम बार बार फर्टिलाइज़ करें, फिर भी ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो इसको पसंद होते हैं। तो आप 1 महीने के बाद जब आप इसकी प्लांटिंग करते हैं उसके 1 मंथ के बाद इसमें आप रूट फीडिंग इसकी कर सकते हैं कि इसकी यहाँ नीचे से मिट्टी हटा के उसमें आप वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट कुछ भी जो भी आपके पास है वो इसमें डाल सकते हैं। और 20 से 25 दिन के गैप पर ही आप इसमें जो मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है उसको भी दे सकते हैं। तो जो मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये इसका मेरे चैनल पर वीडियो है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें फर्टिलाइज़र आपको यूज़ करने हैं। एक इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है इसकी डेड हेडिंग और पिंचिंग। अगर आपको अपना प्लांट बुशी बनाना है, उस पर बहुत सारे नंबर ऑफ़ फ्लावर्स आपको एक साथ बहुत सारे चाहिए, तो आपको इसकी पिंचिंग करनी पड़ेगी। लेकिन पिंचिंग आप उसी केस में कर सकते हैं कि अगर आप अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर तक अगर अपना प्लांट लगा दे रहे हैं अपने गार्डन में, तो ही आप पिंचिंग कर सकते हैं। जैसे 25 से 30 दिनों तक आप इसकी पिंचिंग कर सकते हैं कि उस समय तक आप इसमें कोई भी बड नहीं आने दो, कोई भी फ्लावर नहीं आपको खिलने देना है, तो आपका प्लांट ये बुशी हो जाएगा। हालांकि गार्डनर्स के लिए ये बहुत डेयरिंग वाला काम है कि अपने पौधे पर जो फूल आने वाला है उसको हम कट करें, लेकिन फिर भी अगर आपको बुशी बनाना है प्लांट, इस तरह की फ्लावरिंग आपको अगर चाहिए, देखिए जैसे ये इस तरह की, तो आपको इसको पिंच करना पड़ेगा। मतलब 25 से 30 दिन तक आप कोई भी बर्ड अपने प्लांट पे नहीं आने देंगे, कोई भी फ्लावर नहीं खिलने देंगे, तो आपका प्लांट इस तरीके का बुशी बन जाएगा। फिर आपको बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ मिलेंगे। और अगर आप पिंचिंग नहीं करते हैं तो पेंजी में क्या होता है कि इसके जो छोटे छोटे, आप नर्सरी में कभी जाके देखेंगे तो छोटे छोटे प्लांट होते हैं इसके, उन्हीं में फ्लावरिंग होने लग जाती है। तो ऐसे जब आप उस प्लांट को अपने गार्डन में लाके प्लांट करते हैं तो वो ही, अगर आप उसको पिंच नहीं करते हैं तो इसी तरीके से डेली उस पर एक दो फूल उस पर खिलते रहेंगे और प्लांट हाइट में बढ़ता रहेगा। मतलब उसकी चौड़ाई नहीं बढ़ेगी प्लांट की अगर आप पिंचिंग नहीं करेंगे तो। जैसा मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे 2 देसी जो पेंजी है उसके प्लांट है मेरे पिछले साल गार्डन में मैंने सीड कलेक्ट किए थे, उन्हीं से ये ग्रो किए हैं। देखिए इसमें सीड पॉट बनने भी लगे हैं, ये देखिए ये। तो ये देखिए ये एक प्लांट था जिसको मैंने पिंच नहीं किया था, तो देखिए इसकी हाइट में ये बढ़ा है और कितना कोई शेप नहीं है प्लांट का, ऐसे ही गिर रहा है, पड़ रहा है, मतलब ये अच्छे से खड़ा भी नहीं हो सकता है। तो ये इस तरीके का आपका प्लांट हो जाएगा अगर आप उसकी पिंचिंग नहीं करते हैं तो। ये देसी वाली वैरायटी है, वो दूसरे जो हैं वो हाइब्रिड हैं। और देसी में ही एक दूसरा ये प्लांट था जिसको मैंने पिंच कर दिया था, 2-3 बारी पिंच किया था, हालांकि ज़्यादा नहीं किया था। तो ये देखिए ये थोड़ा बुशी हो गया है, इसमें कितने सारे फ्लावर्स एक साथ खिल रहे हैं, बहुत सारे। तो इसी तरीके से अगर आप पिंचिंग अगर करते हैं तो आपका प्लांट बुशी बन जाएगा। और एक और चीज़ है, आपको डेड हेडिंग करनी है। डेड हेडिंग मतलब जितने भी स्पेंट फ्लावर्स आपके प्लांट पर हैं, जो जो फ्लावर्स सूख जाते हैं, उनको आपको टाइम टू टाइम हटा देना है। अगर आप उनको नहीं हटाएंगे तो वो सीड पॉट में कन्वर्ट होगा और आपके प्लांट की एनर्जी सीड बनने में चली जाएगी। आपका प्लांट फ्लावरिंग कम कर देगा और सीड पर उसका सारा फोकस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें जितने भी स्पेंट फ्लावर हैं अपने प्लांट पर, जैसे ये देखिए ये इतने सारे आ रहे हैं, तो इनको हटा देना है हमें इस तरीके से, जिससे कि नई ग्रोथ हमारे प्लांट में हो और नए फ्लावर्स आएँ। ये देखिए इस तरीके से हटा देना है इनको, तो आपका प्लांट और अच्छा बुशी बनेगा और नंबर ऑफ फ्लावर्स उस पर एक साथ बहुत सारे खिलेंगे। तो आपको पिंचिंग और डेड हेडिंग का
ध्यान रखना है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप प्लांट फरवरी में ख़रीद के लाए हैं अपने गार्डन के लिए पेंजी है, क्योंकि अभी भी नर्सरीज पे इनके प्लांट मिल रहे होंगे, तब आपको पिंचिंग नहीं करनी है। उस समय आपको सिर्फ इसको लाके लगा देना है और जैसे भी ये फ्लावरिंग करता है इसको फ्लावरिंग करते रहने देना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए कितना, जब फ्लावर जिस दिन ओपन होता है तो कितना वेलवेटी इसका कलर होता है, कितना प्यारा कलर है, बहुत ही सुंदर होते हैं पेंजी के फ्लावर। और एक आपको जो नीचे जो लीव्स होती हैं इसकी जो सूख जाती हैं जैसे, उनको टाइम टू टाइम हटाते रहना है, नहीं तो क्या होता है कि इनमें फंगस लग जाती है। देखिए ये ज़मीन से जितनी भी टच होती है इसकी मीडिया से, और जो सूखी हुई पत्तियां होती हैं उनको एकदम आपको रिमूव कर देना है, हटा देना है। देखिए ये एकदम गल गई है सूख के। तो इस तरीके से आपको क्लीनिंग करते रहना है नीचे से अपने प्लांट की, तो आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा। तो इस तरीके से आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अब आता है कि इसका पेस्ट कंट्रोल। तो एज सच तो इसमें कोई डिजीज़, जैसे मेरे ये प्लांट इतने टाइम से ग्रो कर रहे हैं, इनमें कोई भी इंसेक्ट पेस्ट का कोई अटैक नहीं है। लेकिन फिर भी मान लीजिए कभी एफिड्स या मिलीबग आपको कुछ भी इनमें लगे तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, उससे वो कंट्रोल हो जाता है। तो इस तरीके से आपका जो पेंजी है वो अच्छे से ग्रो करता रहेगा। ये देखिए मेरे फ्लावर पे आप देख रहे होंगे कि ये कुछ स्पॉट्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं किसी किसी पे, जैसे इस वाले पर हैं, कुछ इस पे भी हैं। तो ये मेरे क्या जरबेरा के पास रखे हुए थे प्लांट, तो मैंने जरबेरा पे फंजीसाइड का स्प्रे किया था, तो बाय चांस थोड़ा बहुत स्प्रे इनके ऊपर भी चला गया। तो देखिए आप इस पे कैसे धब्बे बन गए हैं। मैंने इनको वॉश करने की भी कोशिश करी लेकिन ये हटे नहीं हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इन प्लांट के ऊपर आपको ऐसा स्प्रे नहीं करना है, फ्लावर के ऊपर स्प्रे नहीं जाना चाहिए। देखिए कितने खराब हो गए हैं ये फ्लावर। तो फ्रेंड्स आपको जब भी आप किसी दूसरे प्लांट को स्प्रे करें तो ध्यान रहे कि आप इनके फ्लावर्स पर फंजीसाइड की ड्रॉप्स नहीं जानी चाहिए, नहीं तो फिर फ्लावर्स खराब हो जाते हैं। देखिए ऐसे धब्बे इन पे बन जाते हैं। तो मैंने आपको पेंजी के बारे में जो भी बताया, आप अगर इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इसको ग्रो करेंगे तो पेंजी आपके गार्डन में बहुत अच्छे से ग्रो होंगे, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। और पिंचिंग और डेड हेडिंग आप करते रहेंगे तो और आपके प्लांट बुशी होके एक साथ बहुत सारी प्रोफ्यूज फ्लावरिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और जो भी आपकी क्वेरीज हों, जो क्वेश्चंस हों आपके, उनको आप कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।